कुंड मंडप सिद्धि। यह ग्रंथ उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ है। यह ग्रंथ विट्ठल दीक्षित की रचना है। इसमें मंडप एवं कुंड की रचना विधि प्रतिपादित है। खोदकर अथवा ईंटा जोड़ करके निर्मित स्थल कुंड कहलाता है। किसी यज्ञ, विवाह, सप्ताह आदि मंगल कार्य के लिए काठ, काष्ठ, बांस आदि से निर्मित घर मंडप कहलाता है। कुंड, मंडप, घट, पट आदि क्रिया के सिद्ध रूप हैं। ज्ञान के बिना क्रिया नहीं होती है और क्रिया के बिना ज्ञान प्रकाशित नहीं होता है। जानकारी पूर्व रूप है, कार्य उत्तर रूप है। हम लोग किसी स्थान में जाने के लिए अच्छे तरीके से रास्ता जानते हैं। रास्ता जानने के बाद उस पर नहीं चलेंगे तो गंतव्य स्थान नहीं पहुँचेंगे। गंतव्य स्थान नहीं पहुँचेंगे। उस पर चले बिना संबंधित स्थान नहीं पहुँच सकते हैं। उसमें चलना पड़ेगा। वहाँ पहुँचने के लिए चलना पड़ेगा। मीमांसा के पूर्व कांड, पूर्व मीमांसा कर्मकांड में उक्त धर्म, यज्ञ को जो धर्म कहा गया है, धर्म के ज्ञान को पुष्प तथा उत्तर कांड में उक्त ब्रह्म के ज्ञान को फल कहा गया है। जिस प्रकार लोक में पुष्प फल का उत्पादक होता है, पहले पुष्प लगता है तब फल होता है, उसी प्रकार वेदाध्ययन से उत्पन्न धर्म ज्ञान अर्थात यज्ञ ज्ञान, यागादिरेव धर्मः, इस तरह से लक्षण किया गया है। इस तरह से धर्म ज्ञान जो है यज्ञ ज्ञान अनुष्ठान द्वारा फल स्वरूप ब्रह्म ज्ञान की इच्छा से इच्छा को उत्पन्न करता है। ब्रह्म ज्ञान की इच्छा को उत्पन्न करता है। अनुष्ठान के उपरांत उत्पन्न होने वाला धर्म जो है, अनुष्ठान करने के बाद जो उत्पन्न होने वाला धर्म है, पूर्व में अविद्यमान होता है, पूर्व में रहता नहीं है। अतः इसमें प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं है अविद्यमान होने के कारण। उत्तर काल में भी रूप आदि के रहित होने के कारण वह इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता। अतएव लोग जो है धर्म को अदृष्ट कहते हैं। लिंग माने हेतु से रहित होने के कारण धर्म अनुमान का भी विषय नहीं है। यदि कोई कहे कि सुख और दुख धर्म और अधर्म के अनुमापक हेतु हैं, अर्थात जहाँ सुख होता है वहाँ धर्म है, जहाँ सुख होता है वहाँ धर्म है, और जहाँ दुख है वहाँ अधर्म है, तो हमें यह बात स्वीकार है। परंतु यह लिंगलिंगी भाव, लिंगलिंगी भाव क्या है तो क्या है, धर्म की सुख हेतुता और अधर्म की दुख हेतुता वेद के द्वारा ही ज्ञात होता है। अतः धर्म अनुमान प्रमाण का विषय नहीं हो सकता। जैमिनी सूत्र प्रमाण प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार, प्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचार्य ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में व्यक्त किया है कि वेद ही धर्म में प्रमाण है। यज्ञ अनुष्ठान के लिए कुंड एवं मंडप रचना का अध्ययन आवश्यक है, जो कुंड मंडप सिद्धि में प्रतिपादित विषय है। कुंड मंडप सिद्धि के अनुसार सिद्धि कामना के लिए चतुरस्र कुंड में हवन करना चाहिए, और पुत्र कामना के लिए योनि कुंड में हवन करना चाहिए। शुभ कामना के लिए अर्धचंद्र कुंड में हवन करना चाहिए। शत्रुनाश के लिए त्रिकोण कुंड में हवन करना चाहिए। शांति के लिए वृत्त कुंड में हवन करना चाहिए। मृत्यु छेदन के लिए षटकोण कुंड में हवन करना चाहिए।
वृष्टि के लिए पद्म कुंड में हवन करना चाहिए, आरोग्यता के लिए अष्टकोण कुंड में हवन करना चाहिए। इस कुंड मंडप सिद्धि में जो निर्धारित पाठ्य ग्रंथ है उसमें आहुति के प्रमाण से कुंड की रचना होती है। इसके अनुसार 50 आहुति में 21 अंगुल का रत्नी मात्र का कुंड बनाना चाहिए और 100 आहुति में अरत्नी मात्र 22 अंगुल का 4 एव का कुंड बनाना चाहिए। 1000 आहुति में 1 हाथ 24 अंगुल का और 10,000 आहुति में 2 हाथ 34 अंगुल का कुंड बनाना चाहिए। लाख आहुति में 4 हाथ 48 अंगुल का बनाना चाहिए। 10 लाख आहुति में 6 हाथ 58 अंगुल 6 एव के बराबर का कुंड बनाना चाहिए। कोटि आहुति में 8 हाथ का 67 अंगुल 7 एव बताया गया है। कोई आचार्य कहते हैं कि कोटि आहुति में, करोड़ आहुति में 16 हाथ का कुंड बनाना चाहिए। श्लोक में बताया गया है, इसी कुंड मंडप सिद्धि में पठित है। शतार्धे रत्ने स्यात् छत परिमिते रत्नि विततम सहस्रे हस्तम स्यात् दैवत हवने हस्तयुगलम चतुर्हस्तम लक्ष्ये प्रयुत हवने षट्करमितम ककुभिर्याकोटौ नृपकरमपि प्राहुरपरे। ये आहुति प्रमाण से हवन कितना बड़ा बनाना चाहिए इसका निर्देश इसमें किया गया है। इस कुंड मंडप सिद्धि में कुल 57 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में प्रथम श्लोक में मंगलाचरण है, उसके बाद द्वितीय श्लोक में जो है ग्रंथकर्ता ने अपना नाम, पिता का नाम और गोत्र का नाम उल्लेख किया है। उसके बाद हस्तादिमान, पूर्व आदि दिशाओं का साधन, मंडप का प्रमाण, द्वार का प्रमाण, तुलादान में मध्यवेदी विशेष, 16 खंबा गाड़ने की विधि, 16 खंभों पर 16 बलिका देना अर्थात छिद्र वाली चूड़ में पहनाना, शिखर बनाकर कोमल बांस, चटाई अथवा फूस इत्यादि से चारों द्वार को छोड़ करके छादन करना, ये विषय प्रतिपादित है। और 16 खंभों पर वस्त्र लपेटना और चंवर बांधना, तोरण द्वार, केले के खंभों को द्वारों पर लगाकर आम के पल्लव को बंधनवार बनाकर संपूर्ण मंडप को वेष्टन करना। किस तरह से करना है ये बताया गया है। ध्वजा का मान, ध्वजा का वर्ण, नवकुंडी पक्ष, पंचकुंडी पक्ष, एक कुंडी पक्ष, एक कुंड विधि, प्राच्यादि कुंडों के फल, आहुति प्रमाण से कुंड की रचना, कुंडों में योनि लगाने का क्रम, चतुरस्र कुंड, योनि कुंड, अर्धचंद्र कुंड, वृत्त कुंड, षटकोण कुंड, समभुज षडस्र कुंड, पद्म कुंड, विषम अष्टकोण कुंड, सम अष्टास्र कुंड, मेखला करने की विधि, मेखला की ऊंचाई का विभाग, योनि का प्रकार एवं स्थंडिल का प्रकार प्रतिपादित हैं। इस कुंड मंडप सिद्धि में अभिष्ट संख्या, मंत्र पाठ, जप आदि के हवन में मंत्र का उच्चारण करते हुए स्वाहा शब्द ध्वनि के साथ अग्नि में शुद्ध घी, तिल, तंडुल आदि की आहुति दी जाती है। यज्ञ धूम वायु शोधक, प्रदूषण नाशक होता है। धुएं के प्रभाव तथा प्रयुक्त मंत्र से आकृष्ट देवता प्रसन्न होकर के यज्ञकर्ता की कामना पूर्ति हेतु सदैव हो जाते हैं, अर्थात देवताओं की कृपा दृष्टि मिलती है, अच्छा होता है। अब ये प्रथम श्लोक में जो मंगलाचरण प्रस्तुत किया है वह इस कुंड मंडप सिद्धि का प्रथम श्लोक है। गाढ़म ध्वांत मनेक भानु जठरे राजत कलाधारिणी प्रोदन छफरी युगम दरदलत पद्मेणु हीरावलिम स्वर्णोत्तुंग गिरिद्वयाधरचरीम दीनाम कलिंदात्मजाम पश्चाश्चर्यमिदम शिवामिति बदन स्मेरः शिवः पातु वः। क्योंकि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है।
तो इस ग्रंथ में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। नमस्कारात्मक भी मंगलाचरण होता है और आशीर्वादात्मक होता है और वस्तु निर्देशात्मक होता है। इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में शिवजी पार्वती से कहते हैं कि अनेक भानु जठरे गाढ़म ध्वांतम आश्चर्यम इदम पश्य। हे पार्वती, यह आश्चर्य देखो, जहाँ पर एक सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ पर तो अंधकार होता नहीं, और जहाँ पर अनेक सूर्य का प्रकाश है, अनेक भानु जठरे, वहाँ पर अत्यंत अंधकार हो तो गाढ़म ध्वांतम हो तो यह आश्चर्य है। हे पार्वती, अनेक सूर्यों के समान जो मुकुट में लाल मणि लगे हैं, उनके मध्य में जो काले काले केश हैं वे कैसे शोभायमान हैं। अनेक सूर्यों के बीच में अंधकार, यह आश्चर्य है। ये शिवजी पार्वती से कह रहे हैं मंगलाचरण के श्लोक में। राजत कलाधारिणी प्रोदन छपरी युगम, अत्यंत मनोहर पूर्ण चंद्रमा में अति चंचल चपकी हुई दो मछली, यह आश्चर्य है। शफरी युगम माने दो मछली, यह आश्चर्य है। दो मछली क्या है तो बता रहे हैं, पूर्ण चंद्र के समान जो आपका मुखमंडल है पार्वती का, जिसमें जो दोनों चंचल नेत्र हैं, वही चंचल दो मछलियों के समान शोभायमान हैं। जो नेत्र हैं वह मछलियों के समान शोभायमान है। अब आगे बता रहे हैं, दरदलत पद्मेणु हीरावलिम, कमल में हीरा की जो पंक्ति, यह आश्चर्य है। ये भी आश्चर्य है, तीसरा आश्चर्य है। कमल रूपी जो मुख है पार्वती जी का, वह कुछ हंसने से जो हम दांतों की पंक्ति दिखाई पड़ती है, वह मानो कमल के बीच में लगी हुई हीरे की कनियों की पंक्ति मालूम होती है। जो पंक्ति दिखाई पड़ती है वह मानो कमल के बीच में लगी हुई हीरे की कनियों की पंक्ति मालूम पड़ती है। स्वर्णोत्तुंग गिरिद्वयाधरचरीम दीनाम कलिंदात्मजाम, इसी मंगलाचरण श्लोक में ये चौथा आश्चर्य है। सोने के ऊंचे ऊंचे दो पर्वत, उनके नीचे मध्यगत दुर्बल यमुना जी हैं, यह आश्चर्य है। दीनाम कलिंदात्मजाम, पर्वत के सुवर्ण श्रृंगों के सदृश शिवजी कह रहे हैं पार्वती से, तुम्हारे जो स्तन हैं उनके बीच में जो पतली रोई है वह दुर्बल यमुना के सदृश शोभायमान है। शिवामिति बदन स्मेर शिव पातु वह, इस प्रकार प्रसन्न बदन शंकर जी पार्वती के अंग का वर्णन करते हुए आप लोगों की रक्षा करें। ये मंगलाचरण है, कुंड मंडप सिद्धि का मंगलाचरण है। अब द्वितीय श्लोक है इस मंडप सिद्धि का। कृष्णात्रि गोत्रे नितराम पवित्रे पवित्र कर्मा जनिभूव शर्मा तत्सूनुना विठ्ठल दीक्षितेन विरच्यते मंडप कुंड सिद्धि। इस श्लोक में ग्रंथकर्ता ने अपना नाम, पिता का नाम तथा गोत्र का उल्लेख किया है। कृष्णात्रि गोत्र नित्य अति पवित्र है, जिनका ऐसा पवित्र कर्म करने वाले जो भूव शर्मा उनके पिताजी हैं, उनके पुत्र विठ्ठल दीक्षित जो कुंड मंडप सिद्धि के रचनाकार हैं, रचयिता हैं, मंडप कुंड सिद्धि नामक ग्रंथ की रचना की जाती है। विरच्यते मंडप कुंड सिद्धि विठ्ठल दीक्षितेन, ये द्वितीय श्लोक है। और तृतीय श्लोक, कृतोर्धबाहो समभूगतस्य कर्तुः प्रपदोच्छ्रितस्य यो वा सहस्तोस्य निजांशकोऽपि स्यादंगुलम तदिभांशकाये। हाथ का 24वां हिस्सा 1 अंगुल होता है, क्योंकि मंडप और कुंड रचना के लिए तो ये सब जानकारी अपेक्षित है, इसलिए बता रहे हैं। अंगुल का 8वां हिस्सा कृतोर्धबाहो समभूगतस्य, ऊपर को हाथ किया है, ऊपर को हाथ किया है,
प्रपदोच्छ्रितस्य समभूमि पर बराबर पैर से खड़ा है। समभूमि पर पैर के अग्रभाग से अर्थात पंजा के बल से खड़ा है। कर्तुः सरांशः, यजमान का उसका जो पांचवा हिस्सा है, सहस्तोस्य जिनांशकोपि स्यादंगुलम तदिवाम शकाये। इस श्लोक में हाथ का मान वर्णित है। इस तरह से यजमान उसका जो पांचवा हिस्सा है वह हाथ होता है। ये तृतीय श्लोक में बताया गया है। इस कुंड मंडप सिद्धि का चौथा श्लोक है, यवो युका च लिक्षा च बालाग्रम चैवमादयः कृतमुष्टिः करो रत्नी ररत्नीरकनिष्ठिकः। कृतमुष्टिः, किया है मुष्टि जो यजमान ऐसा जो हाथ। कृतमुष्टि जो यजमान ऐसा जो हाथ, किया है मुष्टि जो यजमान ऐसा हाथ। रत्नी ही, उसकी रत्नी संज्ञा होती है। 21 अंगुल का रत्नी हाथ होता है। अकनिष्ठिका, कनिष्ठिका अंगुली को छोड़ करके, अकनिष्ठिका कनिष्ठिका अंगुली को छोड़ करके जो हाथ है वह अरत्नी ही, अरत्नी संज्ञक होता है। 22.5 अंगुल का। यवः, अंगुल का 8वां हिस्सा यव होता है। युका, यव का जो जव है उसका 8वां हिस्सा युका होता है। और लिक्षा, युका का 8वां हिस्सा लिक्षा होता है। बालाग्रम, लिक्षा का 8वां हिस्सा बालाग्र होता है। इतना सूक्ष्म चिंतन किया गया है। ये कुंड बनाते समय सब ध्यान देना चाहिए। कहीं थोड़ा बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया तो ये दोष होगा, शास्त्र विधि से निर्मित नहीं माना जाएगा। इसलिए बालाग्र तक का विचार कर रहे हैं। आगे और परमाणु तक का भी विचार करते हैं और सूक्ष्मता है, लेकिन इसने बालाग्रम चैवमादयः करके निर्देश कर दिया है। ज्ञात्वा पूर्वं धरित्रीं दहन खननसं प्लावनैः संविशोध्य पश्चात् कृत्वा समानां मुकुरजठरवत् वाचयित्वा द्विजेन्द्रैः पुण्याहं कूर्मशेषौ क्षितिमपि कुसुमात् दैः समाराध्य शुद्धे वारे तिथ्यां च कुर्यात् सुरपति ककुभः साधनम मंडपार्थम। ये 5वां श्लोक है। ज्ञात्वा पूर्वम धरित्रीम, मंडप कुंड बनाने के लिए सबसे पहले जमीन को पहचानने की बात कही गई है। यज्ञ के योग्य यह भूमि है कि नहीं, इसकी परीक्षा होगी। दहन खनन संप्लावने संविशोध्य, यदि निश्चित हो गया तो यही भूमि योग्य है तो उस भूमि को दहन माने जलाना, जला करके, खनन माने जानू मात्र खोदना है, खन करके मिट्टी को चालना, खोदे गए गड्ढे में पानी भरना है, पानी भरने के बाद वह चाली गई मिट्टी गड्ढे में छोड़ना है। ये परीक्षण विधि भी बताएगा। इसमें भूमि परीक्षा पंचरात्र में आया है और टीकाकार वायुनंदन मिश्र ने उसको उद्धरण किया है। ये परीक्षा कैसी होगी? ततो भूमि परीक्षेत वास्तुज्ञान विशारदः स्फुटिता च सशल्या च बलिमीका रोहिणी तथा दूरतः परिवर्ज्या भूः कर्तुरायुर्धनापहा। ये भूमि परीक्षा पंचरात्र में है। योगी टीकाकार श्री वायुनंदन मिश्र जी ने ये कुंड मंडप सिद्धि की हिंदी टीका में उद्धृत किया है। ईश कोण प्लवासा च कर्तुः श्रीदा सुनिश्चितम पूर्व प्लवा वृद्धिकरी वरदा तुत्तरा प्लवा शेषकाष्ठा प्लवा भूमिर धनायुर्गृहनाशिनी। और कुंड सर्वस्व का भी श्लोक उद्धृत किया है। सीता पीता तथा रक्ता, सीता माने सफ़ेद, पीता माने पीत वर्ण तथा रक्त माने लाल, कृष्ण वर्ण समन्विता स्थिरोदका दृढ़ा स्निग्धा भूमि सर्वसुखावहा। ये कुंड सर्वस्व में आया है। अब इसी श्लोक में बता रहे हैं, पश्चात कृत्वा समानाम मुकुर जठरवत। ये निश्चित हो जाएगा भूमि परीक्षा होने के पश्चात मिट्टी को बराबर भर करके शीशा के पेट के समान चिकना करना, माने इतना समतल करना है। पश्चात कृत्वा समानाम
मुकुर जठरवत, ये समान करना है, सम विषम न हो। वाचयित्वा दिव्येन्द्रैः पुण्याहम, उस जमीन पर ब्राह्मणों द्वारा पुण्याहवाचन करना है। कूर्मशेषौ क्षितिमपि कुसुमाद्यैः समाराध्य, उसके बाद यजमान कछुआ, वाराह तथा पृथ्वी का फल पुष्प आदि से पूजन करेगा। फल पुष्प आदि से पूजन। शुद्धे वारे तिथ्यां च कुर्यात् सुरपति ककुभाः साधनम मंडपार्थम, उसके बाद विहित वार तथा तिथि में मंडप बनाने के लिए पूर्व दिशा का साधन करें। और दिग्ज्ञान के लिए भी इसमें श्लोक पठित हैं। ये 6वां श्लोक है। नृपांगुलै सम्मित कर्कटेन सूत्रेण वा वृत्तवरं विलिख्य रव्यंगुलं शंकुममुष्य मध्ये निवेशयेत् स्वाक्षिवितांगुलिभिः। नृपांगुलैः सम्मित कर्कटेन सूत्रेण वा, 16 अंगुल के परकाल से अथवा 16 अंगुल की रस्सी से, वृत्तवरम विलिख्य, एक गोल वृत्त करके, एक गोल वृत्त कर देना है। ये परकाल जो है ये पारिभाषिक शब्द है। वृत्त या गोलाई खींचने का औजार जो पिछले सिरों पर परस्पर जुड़ी हुई 2 शलाकाओं के रूप का होता है। रेखा गणित में परकाल के बिना काम नहीं चलता। रव्यंगुलम शंकुममुष्य मध्ये, उसके बीच में 12 अंगुल का नोकदार कील निवेशयेत् माने गाड़ना चाहिए। स्वाक्षिमितांगुली भी, सिर पर 20 अंगुल की 4 कील। चतस्रिभिश्चापि ऋजुत्तमाभिः संसृष्ट शीर्षेतु समेशिकाभिः तच्छंकुभा यत्र विषेदपेयात् वृते क्रमास्तो वरुणेन्द्र काष्ठे। ये 7वां श्लोक है कुंडमंडप सिद्धि का। चतस्रिभिश्चापि ऋजुत्तमाभिः, 4 कील चारों दिशा से सीधी रखना है। संस्पृष्ट शीर्षेतु समेशिकाभिः, उस लकड़ी की छाया पहले पहर जिस तरफ गोल वृत्त में प्रवेश करेगी। तच्छंकुवा यत्र विषेदपेयात् वृते क्रमास्तो वरुणेन्द्र काष्ठे, जहाँ पर चिन्ह करे वही पश्चिम दिशा जानना। और तीसरे प्रहर 10 छाया जिस स्थान से वृत्त के बाहर निकले वहाँ पर चिन्ह करने से पूर्व दिशा जानना चाहिए। ये दिक् साधन का श्लोक है, पूर्व दिशा के ज्ञान के लिए। अब 8वां श्लोक है। करके कीटे गोमृगे यूकया सा द्वाभ्याम चाल्या सिंहकुंभत्रिगेपि यां वै काष्ठां भानुमान याति तस्यां चाल्या द्वंद्वे कार्मुके चालनम न। ये कुंडमंडप सिद्धि का 8वां श्लोक है। अब बता रहे हैं तच्चिन्ने स्यात्, करके कीटे गोमृगे यूकया सा, कर्क वृश्चिक वृष मकर इन राशियों के सूर्य में पूर्व दिशा की छाया को जब उत्तरायण सूर्य रहें तो उत्तर की तरफ एक यू का चालन, और दक्षिणायन सूर्य हो तो दक्षिण की तरफ एक यू का चालन। और द्वाभ्याम चाल्या सिंह कुंभ त्रिकेपी, सिंह कन्या तुला कुंभ मीन मेष इन राशियों में सूर्य हो तो 2 यू का चालन करे, अर्थात उस चिन्ह से 2 यू का हटकर चिन्ह दे। और यां वै काष्ठां भानुमान याति तस्यां चाल्या द्वंद्वे कार्मुके चालनम न। मिथुन धन के सूर्य रहे तो जहाँ पर छाया का चिन्ह है वही वास्तव में पूर्व पश्चिम जाने। ये दिक् साधन बता रहे हैं, अर्थात इसमें नहीं चलाना चाहिए और चिन्हों के स्थान में एक एक कील गाड़ देना चाहिए। अब इस कुंडमंडप सिद्धि का 9वां श्लोक है, 9वां। रज्जुम दिग्नाम मध्य चिन्नाम सपाशाम प्राची शंकौ पश्चिमे चापि दत्वा
कर्षे धीमान दक्षिणे चोत्तरे च तच्चिन्ने स्यात् दक्षिणा चोत्तरादिक। इसमें दिक् साधन बता रहे हैं। इस श्लोक में उत्तर दक्षिण दिशा का साधन प्रतिपादित है। उत्तर और दक्षिण कैसे हम लोग जाने, उसका उपाय बता रहे हैं। साधन जैसे पूर्व पश्चिम का साधन करके कील दिया है, उसी कील से उत्तर दक्षिण का साधन करते हैं। रज्जुम दिग्नाम, जितना बड़ा मंडप बनाना हो उसकी दूनी रस्सी दे। रज्जुम दिग्नाम मध्य चिन्नाम सपासाम, उसके मध्य में गांठ दे। सपासाम गांठ दे, और दोनों कोर पर फंदा बना दे। सपासाम प्राची शंकौ पश्चिमे चापी दत्वा, एक फंदा पूरब की कील में फंसा दे और दूसरा फंदा पश्चिम की कील में फंसाना है। कर्षे धीमान दक्षिणे चोत्तरे च, मध्य की गड्ढी जो है, ये बुद्धिमान पुरुष दक्षिण व उत्तर की तरफ खींचे। कर्षे धीमान दक्षिणे चोत्तरे च, दक्षिण व उत्तर की तरफ खींचे। तच्चिन्ने स्यात् दक्षिणा चोत्तरादिक, जहाँ तक वह रस्सी जाए वहाँ पर एक एक कील गाड़ दे। इस प्रकार दक्षिण उत्तर दिशा सिद्ध होती है। ये अभी दिक् साधन आया है। इसके बाद और विस्तार से कुंड की रचना और विस्तार से मंडप से संबंध में, ध्वजा पताका आदि के संबंध में विचार किया गया है।